शिव जी की पूजा करते होंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाते होंगे और इसके साथ ही शिव जी पर दूध दही का अभिषेक भी करते होंगे, परिक्रमा भी करते होंगे, शिवलिंग के सामने बैठकर शिव उपासना भी करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं शिवलिंग की पूजा और शिव उपासना के कुछ खास नियम होते हैं। आज के वीडियो में आप सभी के लिए बहुत खास है। इस वीडियो में शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इनकी बात करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने सावन में शिवलिंग की पूजा अर्चना विधि विधान से की है तो आपको सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है और पूरी हो सकती है आपकी हर मनोकामना। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनुज आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चल और अचल शिवलिंग होते हैं। चल शिवलिंग सिर्फ विशेष पूजन के लिए बनाए जाते हैं, फिर पूजा के बाद विसर्जित किए जाते हैं। अचल शिवलिंग की स्थापना किसी एक स्थान पर की जाती है। शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं। भूतल शिवलिंग, जिसे स्वयंभू भी कहते हैं। भूतल पर स्थित शिवलिंग को भूतल के ऊपर शिवलिंग सबसे पहला प्रकार है। भूतल के नीचे स्थित शिवलिंग, ये स्वयंभू शिवलिंग बहुत शक्तिशाली होते हैं। यह शिवलिंग धरती के ऊपर होगा तो इससे निकलने वाली शक्ति को भक्त सहन नहीं कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग में जितना शिव तत्व होता है उसे कुछ कम स्वयंभू लिंग में होता है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, यानी शिव का अर्थ सीधा सीधा कल्याण की तरफ दर्शाता है। शिव शब्द जब आप कहते हैं तब आप कल्याण की बात करते हैं, और जब कभी आप भूल कर भी शंकर शब्द कहते हैं तो आप संहार की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि शंकर जी की पूजा कर रहा हूं, यह विश्लेषण बिल्कुल गलत है। शंकर संहार के प्रतीक है और शिव कल्याण के प्रतीक है। नाम का अंतर करते ही कार्य में अंतर आ जाता है। जैसे कोई किसी को अपनी बहन मानता है तो कोई उसी को अपनी पत्नी मानता है, तो दोनों के व्यवहार में अंतर हो जाएगा। उसी प्रकार आप अगर शिव कहते हैं तो कल्याण सुख समृद्धि की बात आ जाती है, और जब आप शंकर कहते हैं तो संहार की बात शुरू हो जाती है। अब मैं बात करूंगा भूतल पर स्थित शिवलिंग की, यानी ऐसे शिवलिंग जिनका कुछ भाग धरती के ऊपर होता है और बाकी भाग नीचे होता है। भूतल पर स्थित शिवलिंग की शक्ति कम होती है। भक्त ऐसे शिवलिंग की शक्ति को सहन कर लेते हैं। अब तीसरे तरह का वो शिवलिंग है जो जमीन के बाहर होता है। ऐसे शिवलिंग ज़्यादातर मानव निर्मित होते हैं। ऐसे शिवलिंग में बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, रेडिएशन निकलता है। इस ऊर्जा का प्रभाव मानव शरीर पर नहीं पड़ता। यह 3 प्रकार के शिवलिंग शास्त्रों में बताए गए हैं। वैसे आप एक बात जान लें, शिवलिंग का जो स्वरूप है ना, वो चराचर जगत का जो सृष्टि के क्रम और जो मानचित्र यानी पूरे विश्व का जो नक्शा है, उसी तरह का ही शिवलिंग का आकार है और इसके आदि अंत की कोई सीमा नहीं है। भगवान विष्णु शिवलिंग का पता लगाने नीचे गए थे और ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मा जी शिवलिंग का पता लगाने ऊपर गए थे। भगवान विष्णु को नीचे शिवलिंग का पता नहीं चला। आखिर थक हार कर वापस वहीं पर आकर बोले, मैं आपका पता नहीं लगा पाया। और ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने आपके छोर का पता लगा लिया है। तो ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव ने कहा कि प्रमाण क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले, यह देखिए केतकी का फूल मैं लेकर आया हूँ, यह इसका प्रमाण है, गौ माता का प्रमाण है। उन सब लोगों ने गवाही कर दी। तो भगवान शिव ने श्राप दिया कि केतकी कभी हमारे ऊपर पूजन में सम्मिलित नहीं की जाएगी, और ब्रह्मदेव आपकी पूजा मृत्यु लोक में भी नहीं होगी, क्योंकि आपने झूठ बोला है। तो शिवलिंग का पारावार है, यानी शिवलिंग का पारावार है नहीं। और शिव की पूजा मतलब शिव आपका आत्म तत्व, आपकी आत्मा, जीवात्मा है।
जो अजर अमर अविनाशी है। तो दोस्तों, आज मैंने 3 प्रकार के शिवलिंग की बात कही, इसके महत्व के बारे में बताया और साथ में आपके हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है वो बताया। अब आगे के वीडियो में रोज की पूजा के लिए विधि विधान क्या है और वह कैसे की जाती है, तो आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लाभ उठा सकें। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।